एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 35 जीके के MCQ क्वेश्चन, जो कि पिछली वर्ष की परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। तो लार में पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी मापने की इकाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ये देखेंगे। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसका तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 6 में का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, देखेंगे। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है। तो क्या होता है, तो लोहे पर जंग लग जाती है तो क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो सबसे हल्की धातु होती है वो कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु पूछा गया। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये देखेंगे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13।
तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसको क्या कहा जाता है ये देखेंगे। तो उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 में का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो वो होती है मीथेन गैस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के सहायक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है ये देखेंगे। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली रासायनिक गैस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको क्या कहा जाता है? जो गैस हंसाती है, तो हंसाने वाली गैस को कहा जाता है क्या कहा जाता है? N2O, NO2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वायरस किसके कारण होता है, HIV वायरस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना के सामने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, यानी कि जो बॉक्साइट होता है ये किस धातु का मुख्य घटक होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होती हैं। तो देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होती हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को, यानी कि किडनी को प्रभावित करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, यानी कि जो सोडियम धातु होती है इसको कहाँ रखा जाता है, तो इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो साइंस के जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन थे वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।